सब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो कुछ हलकों में हंगामा रही है, लेकिन मुख्तलिफ हलकों में इस वक्त बड़े पुरसुकून तरीके से इलेक्शन कैंपेन भी चल रही है। क्या उम्मीद इस वक्त है आपके इस इलेक्शन को देखकर आज़ाद कश्मीर का? देखिए, इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर जो है वो एक रेगुलेटर के तौर पे अभी तक जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने में नाकाम रहा। उसकी वजह ये है कि आपने देखा कि रात जो जलसा यहाँ सियालकोट में हुआ, जो इंतखाबी मुहिम एक रात पहले 12 बजे ख़त्म हो चुकी थी, तो PMLN की सारी क़यादत जो है इस में पहुंची। आल-ऐलान उन्होंने यहाँ तकरीरें की, स्टेज पर खड़े होकर अपने उम्मीदवार की हमायत के लिए जलसा किया। अभी तक इलेक्शन कमीशन उस हवाले से मरियम नवाज शरीफ और मुतल्लिका कैंडिडेट को किसी तरह की भी कोई कानूनी पासदारी पे अमलदारी यकीनी बनाने में नाकाम रहा है। दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का ओवरऑल जो रोल है पूरे आज़ाद कश्मीर में, वो आपके सामने है कि वहाँ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर 2 सीटों से इलेक्शन लड़ता है। तो ये एक संगीन मजाक है कि आप सिटिंग कैबिनेट पूरी की पूरी है JK की, सही, वो इलेक्शन लड़ रही है। तो जहाँ पे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के मतहत इलेक्शन कमीशन होगा, तमाम अदारे डिपार्टमेंट उनके मतहत हैं, लेकिन इस सब के बावजूद इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है ठीक है कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में कश्मीरी जो है वो अपना तशख्खुस, अपनी शनाख्त, अपना वक़ार और अपने हक़ खुदरादियत के लिए वो एक मजबूत अफ़ाम के साथ आज बल्ले पे मोहर लगा के PTI को वहाँ मौका देंगे और तरक्की और खुशहाली जो है वो कश्मीरियों के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। और चंद घंटे बाद इंशाल्लाह वहाँ तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। चलें, ये तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आप हमें अपडेट कर रही थी। हम अपने गेस्ट से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम अपने नाज़रीन को एक अहम खबर, जहाँ सहरिश मौजूद है वो इलाका बाग का इलाका है, वहाँ वो जन्नत है इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ना आप इसको बर्निंग हेल कह सकते हैं। अच्छा, इस वक्त शदीद टेम्परेचर है, फीलिंग लाइक 47 और 38 टेम्परेचर है, और उतना ही टेम्परेचर हाई है सियासत का, पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई है। टर्न आउट अगर मैं जो सुबह से मुख्तलिफ जगहों पर विटनेस करता आ रहा हूँ, ये LA 29-3 है, और ये जो जगह है LA 29 मुजफ्फराबाद 3, उसका एक स्कूल है KG1, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और सुबह से लोगों की एक बड़ी तादाद, चाहे वो ख़वातीन हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं ऑन ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर बात करूँ, अभी मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा क्या फरमा रही थी कि इलेक्शन कमीशन कोऑपरेट नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन के कॉन्डक्ट के ऊपर सवालिया निशानात हैं। वो बिल्कुल ठीक फरमा रही थी। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन के कॉन्डक्ट के ऊपर उस वक्त भी सवाल बनता है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ये नोटिस जारी करता है कि अली अमीन गंडापुर साहब अब किसी भी जलसे के अंदर खिताब नहीं करेंगे, और उसके बावजूद इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उनको लेकर जाता है हेलीकॉप्टर में, वो खिताब करते हैं, वो सीटी बजाने जैसे लतीफ़े सुनाते हैं जिस पर प्राइम मिनिस्टर मुस्कुराते हैं, और वो ऐसा लग रहा होता है कि इस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस का तमस्खर उड़ाया जा रहा है। और बिल्कुल वो ठीक फरमा रही थी। इसी तरह से आज बाग के अंदर जो हुआ है वो भी इलेक्शन कमीशन की नाअहली है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की नाअहली आप उस वक्त कह सकते हैं जब आप बेहतरीन सिटीजन होने का सबूत देते हुए इस बात का भी सबूत दे रहे हो कि आप हुक्मरान जमात हैं और आप लॉ अबाइडिंग नेशन है, और आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो लॉ अबाइडिंग है। इसी तरह अपोजिशन के लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप लॉ अबाइडिंग हैं। ये तो दोनों तरफ से एक ऐसी सियासत है जो ज़ाती मफाद और अना की सियासत समझ में आती है। यानी आप देखिए कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का कंटेस्ट है, और इसके ऊपर ट्वीट्स किस तरह के मरियम नवाज की जानिब से किए जा रहे हैं और हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से किए जा रहे हैं। क्वेटा के अंदर खुद हुकूमती ओहदेदार और वज़रा पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद है। क्या ये वायलेशन नहीं है? जमील आप साथ। और समी इब्राहिम साहब ने फिर से हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और बाग में मौजूद हैं।
इस वक्त वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी हमें आगाह कर रहे हैं। मुसर्रत चीमा साहबा, इस वक्त इलेक्शन है और इलेक्शन में बड़ा एक तसादुम की सी कैफियत है मुख्तलिफ हलकों के अंदर। वहाँ दो जगहों पर तो काफ़ी लड़ाई झगड़े की सूरत हाल, अभी आपके सामने मीरपुर की भी सूरत हाल सामने आ गई, बाग में भी और कोटली में 2 अफराद के जाँ बाग होने की भी इत्तलात हैं। बड़ी हीट जो है वो बड़े लीडर्स के बड़े सख्त गिर बयानात को भी कहा जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम नून की मरीम नवाज़ साहिबा ने अभी कुछ ट्वीट किया है, उससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब बड़े सख्त लहजे में वो अपनी तकारीर भी करते रहे, हालांकि उन्हें वहाँ इलेक्शन कमीशन ने भी रोका, उसके बावजूद वहाँ सूरत हाल भी ये जारी रही है। तो आप समझते हैं कि ये इस किस्म के इलेक्शन जो है उसके बाद इलेक्शन के नताइज पर फिर ऐसी सूरत हाल होगी कि एक जमात जीत गई तो बाकी जमातों ने उस रिज़ल्ट को नहीं मानना और सूरत हाल फिर वैसी होगी 2018 के बाद की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई। सबसे पहले तमाम पैनलिस्ट को अस्सलाम वालेकुम। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके चैनल समेत तमाम चैनल्स इस पूरी कैंपेन को तमाम लीडरान को कवर करते आ रहे हैं। मैं थोड़ा ये बात, आज इंतहाई तारीख साज दिन था और है जिसको इन्होंने अनफॉर्चुनेटली ये ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स मैं बाद में आऊँगी कि हीट ये क्यों पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू द फैक्ट क्या है कि आपका जो गैलप का सर्वे है, जिसको ये खुद हर वक्त गैलप के सर्वे जो इनकी फेवर में अगर आ जाता था या कोई, क्योंकि वो तो एक न्यूट्रल सर्वे है, वो गवर्नमेंट का सर्वे नहीं है, उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कश्मीरी अवाम ने उनको सबसे बेस्ट लीडर करार दिया है, वो 67% पॉपुलैरिटी की रेशो पे खड़े हैं। और इनका भी मैं बता देती हूँ, जो बिलावल जरदारी है वो 49, शहबाज शरीफ 48 एंड मोहतरमा जो इतनी एग्रेसिव और इंतशार की जो स्पीचेस कर रही हैं वो 44 पे खड़ी हैं। अब हम बात कर लेते हैं मकबूल तरीन सियासी जमात गैलप सर्वे के मुताबिक 44% की पॉपुलैरिटी के साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, PMLN खड़ी है 12% पे और PTI पीपल्स पार्टी खड़ी है 9% पे। जब ये सर्वे और इससे पहले की जो कैंपेन्स और जो लोगों का रद्द अमल था, लोगों का जो देखें, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो कि चेयरमैन भी है PTI के, उन्होंने खुद को साबित किया एक सच्चा लीडर जो प्रो कश्मीर और कश्मीर का सही सफ़ीर, सही मायनों में इससे ज़्यादा बेहतर फैसला कश्मीरी अवाम से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता कि उनके लिए किसने उनकी जंग हकीकी मायनों में लड़ी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी शिकस्त को दीवार पे लिखा हुआ देख के, अवाम के रिस्पॉन्स को देख के, ये जो गुंडे, ये जो गुल्लू बट, सो कि आज पीपल्स पार्टी भी इस ओछेत कंडों पे उतर आई है, लेकिन ये घोड़े का मैदान 5 बजे तक अवाम इनको जिस तरह से पाकिस्तान से उन्होंने रिजेक्ट किया है, कश्मीर की अवाम इनको टोटली रिजेक्ट करने जा रही है, जिसकी वजह से ये इलेक्शन को मुतनाज़े बनाने का पहले से ही इस इंतशार पसंद खातून का प्लान था। देखें, आपको अली अमीन गंडापुर की तो बात याद रहेगी, लेकिन उससे पहले थप्पड़ मारने की बात किसने की? ये गली में निकलती है, ये खातून इंतशार और शर्मंगेजी के अलावा कोई बात नहीं करती। इसकी हर स्पीच, हर कैंपेन उठा के देख लें, लीडर का काम होता है। प्राइम मिनिस्टर तो हकाइक पे बात करते हैं। उन्होंने अगर एक बुक का रेफरेंस दिया जिस पे बड़ी तकलीफ हुई इन लोगों को, क्या वो एक ऑथर ने लिखी नहीं है, जाके उसको सू करे, उसके ऊपर मुकदमा करे। हम तो एक